हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से अकाउंटेंसी के वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि 2-3 दिन वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए आप सभी से सॉरी। और मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब से हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के साथ उस दिन मैं फॉर्मेट बता चुकी थी आप लोगों को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है, उसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं रिवैल्यूएशन बनाते टाइम कौन कौन सी बातों को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन बनाते टाइम आपका ये एडमिशन ऑफ पार्टनर जो कि चैप्टर 3 चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी क्या है, वो इक्वल पार्टनर है। मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं ए और बी किसको एडमिट करने के लिए, सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करने के लिए वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलो। उनका जो बैलेंस शीट है पिछले साल का वो इस प्रकार से है। बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2006। आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट कैसा रहता है। एक साइड रहता है आप लोगों का पूरा लाइबिलिटी मतलब जो भी बिजनेस के दायित्व हैं या फिर जो बिजनेस के कर्ज वगैरह हैं, जो बिजनेस को देना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, उस साइड लाइबिलिटी लिखी जाती है। और इस साइड हमेशा एसेट्स लिखे जाते हैं, आपके जितने भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, ये सब लिखे जाते हैं। इस साइड एसेट्स लिखा जाता है। अमाउंट दोनों साइड रहता है। एसेट्स है आप लोगों का कैश बैलेंस, मतलब हाथ में आपके पैसा कितना है पार्टनर लोगों का। ए और बी के पास कितना पैसा है, 2000। डेब्टर्स है 7000 और स्टॉक है 3600। फर्नीचर है 400 और प्लांट है 15000। लाइबिलिटी में अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स है आपका 10000, बिल पेएबल है आपका 8000, कैपिटल है आपका ए का कैपिटल है 6000 और बी का कैपिटल कितना है, 4000। टोटल ए और बी का कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है 10000 और टोटल क्या है, 28000 का हमारे पास एसेट्स है और 28000 का क्या है हमारे पास लाइबिलिटी है। आगे अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट का, क्या क्या करना है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी डन बिफोर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन पर ये जो कुछ एडजस्टमेंट है जो हमको करने हैं। फर्नीचर वैल्यू 250, जो फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कितना हो गया है, 250 हो गया है। इन्वेस्टमेंट हम कितना किए हैं, 600 किए हैं। द प्रोविजन ऑफ BDR, ये BDR का मीनिंग क्या होता है, बैड डेब्ट रिजर्व। इसका मीनिंग होता है कि अगर किसी को हम लोन दिए हैं और वो नहीं देता है, लेकिन बाद में जब उसका लोन हमको मिल जाता है तो उसको बोला जाता है बैड डेब्ट रिजर्व। मतलब जो हमको नहीं मिलना वाला रहता है, जो पैसा हमको अब वो हमको मिलने वाला है, उसी को हम बैड डेब्ट रिजर्व के नाम से जानते हैं। वो कितना है आपका 300। न्यूली एडमिटेड पार्टनर, ये न्यूली एडमिटेड पार्टनर कौन है, ये सी है आप लोगों का। न्यूली एडमिटेड पार्टनर बॉट 4000 फॉर कैपिटल एंड 3000 फॉर गुडविल। GW लिखी हूँ, मतलब गुडविल है। 4000 वो क्या करता है, कैपिटल के लिए लाता है और 3000 क्या लाता है, गुडविल के लिए लाता है। ऑन द बेसिस ऑफ above information प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस आधार पर आप लोगों को क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे सब, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल आप लोगों को याद होगा। कौन सा रूल रहता है, P&L जैसा उसका फॉर्मेट रहता है, सेम टू सेम। आपको ऐसा एक फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ पर आपका रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर रहेगा आपका डेबिट और इस साइड रहता है क्रेडिट। तो सबसे हमको ये वाला जो नीचे के जो 3-4 जो एडजस्टमेंट है उसको ध्यान में रखना होगा। क्या बोला है, फर्नीचर वैल्यू 250, जो फर्नीचर का जो वैल्यू है गाइस वो कितना हो गया है 250, और अब हमको क्या करना है, ये जो फर्नीचर का वैल्यू है वो अभी का वैल्यू है 250, मतलब फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में उसका वैल्यू है 250 और पहले कितना था 400 था। मतलब ये क्या करना है हमको, इससे और इसके साथ हमको क्या करना है, मैच करना है। तो ये 4000 है, 4000 में अगर 250 हम अगर माइनस करते हैं तो क्या हो रहा है 150। ये क्या हो रहा है, हमारा एक लॉस है। एसेट्स में क्या आई है, अभी कमी आई है, डिक्रीज हुआ है एसेट्स। फर्नीचर क्या है, हमारा एक प्रकार का एसेट्स है। अगर एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू फर्नीचर करके हम क्या लिखेंगे 150, हम यहाँ बस एंट्री कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 600। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है 600। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट हम दूर के भविष्य के लिए क्या है, वो हमारा एक प्रकार के एसेट्स बनता है। तो एसेट्स बनता है, तो एसेट्स में मतलब क्या हो रहा है, हम बढ़ा रहे हैं एसेट्स को फ्यूचर के लिए। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर एसेट्स बढ़ेगा तो वो किस साइड नोट होता है, इस साइड। तो बाय इन्वेस्टमेंट आपका है 600। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी एंट्री देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ BDR मतलब बैड डेट रिजर्व 300 ऑन डेब्टर्स। 300 क्या हुआ है हमारा, और जो रिजर्व मतलब बैड डेट रिजर्व है वो हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। जो हमको जो क्रेडिटर्स थे हमारे, नहीं जो डेब्टर्स थे हमारे, डेब्टर्स से हमको क्या मिला है 300 क्या हुआ है, उनको हमसे रिसीव हुआ है। तो उसको किस साइड लिखेंगे, यहाँ हमारी जो एसेट्स है उसमें लायबिलिटी है, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो हमको इधर क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है यहाँ पर BDR बैड डेट रिजर्व करके यहाँ पर लिखना है 300 हम बैड डेट रिजर्व कर दिए, क्योंकि बैड डेट रिजर्व क्या है, एक प्रकार से जो हमको नहीं देने वाले थे अब वो हमको दे रहे हैं। मतलब जो हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जा रही है, 300 हमको उनको देना पड़ेगा। इसीलिए बैड डेट रिजर्व को हम क्या किस साइड लिखे हैं, डेबिट साइड लिखे हैं। और कुछ भी हमारे पास एंट्री करने के लिए नहीं है। ये जो फोर्थ वाला जो एडजस्टमेंट है वो केस में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट होता है हमेशा। कोई भी पार्टनर अगर न्यू एडमिशन लेता है और उसके बदले में वो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है, तो उस केस में हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब इस साइड का हम टोटल कर देते हैं, दोनों साइड के टोटल करके हमको अब कुछ भी नहीं करना है, बस मैच कर देना है बैलेंस शीट को, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमको सिंपली क्या करना है, मैच कर देना है। इधर आप लोगों का 600, इधर हो गया आपका 450 रुपीज और इधर 600। तो बैलेंस किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो यहाँ बस हमको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और क्या कौन कौन से पार्टनर्स को देना है, ए और बी को देना है। याद रखिएगा इसका जो अमाउंट है ए और बी में लगेगा, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। हम न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम हमको कौन कौन से लॉसेस हुए हैं, कौन कौन से प्रॉफिट हुए हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और इसी आधार पर रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स के में ही बटेगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इधर का बैलेंसिंग कितना आया है, 600 में अगर हम 450 माइनस कर देते हैं तो इधर का बैलेंस आ जाएगा 150 को हमको क्या करना है, इक्वल में बांटना है, क्योंकि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर बोला है। ए और बी
क्या है, इक्वल पार्टनर है, मतलब उनका जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। तो 150 को अगर 1:1 में अगर हम बांटते हैं तो 75 रुपीज ए का और 75 रुपीज बी का। ये क्या है, ए और बी के लिए क्या हो गया, ये उन लोगों का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका जो फॉर्मेट होता है वो इसमें सभी पार्टनर्स के लिए फॉर्मेट बनाया जाएगा। जितने भी आपके पार्टनर होंगे सबके लिए अलग कॉलम, एक सेपरेट कॉलम रहता है। आप लोग स्केल से अच्छे से खींचिएगा, लाइन टेढ़ा मेढ़ा ना हो। एक सेकेंड, इतना सारा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्रॉपर स्केल से आप लोग इसको बनाएंगे। इधर के लिए कुछ बचे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं और ये हो गया। यहाँ बस आप लोगों का, यहाँ पर भी आप लोगों का रहेगा डेबिट क्रेडिट, और इधर रहेगा आप लोगों का यहाँ पर पर्टिकुलर्स ए बी सी। यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स ए बी सी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी हूँ। आप लोगों को हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, आप सिर्फ रफ में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, तो इस साइड हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उन लोगों का बैलेंस लिखते हैं कि उन लोगों का बैलेंस कितना है। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में दिया है ए का बैलेंस है 6000 और बी का बैलेंस है 4000। तो हम ए के लिए बैलेंस कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैलेंस बी डी। उन लोगों का ए का है 6000 और बी का है 4000। सी का तो अभी दिया नहीं है। फिर क्या करते हैं, इधर बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये किसके लिए एंट्री हुआ है, ये हुआ है सी के कैपिटल के लिए। सी कैपिटल कितना लाया है, वो लाया है, सी कैपिटल के रूप में लाया है 4000। यहाँ पर दिया है 4000 क्वेश्चन में, तो हमको इसी को बस लिख देना है यहाँ पर 4000। और ये कैश क्यों हुआ है, क्योंकि सी क्या है, कैश में लाया है। वो जो अमाउंट है सी का वो किस में लाया है, कैश में लाया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से उनको कितना कितना मिला है, ए को मिला है 75 और बी को मिला है 75। ये हो गया उन लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस लिखना है। अब लास्ट में क्या करोगे आप, बाय गुडविल। बाय गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके कर सकते हो। गुडविल के लिए ये जो सी है, गुडविल के लिए यहाँ पर न्यूली एडमिटेड पार्टनर बॉट 4000 फॉर कैपिटल एंड 3000 फॉर गुडविल। 3000 को गुडविल के लिए लाया है, गुडविल को बराबर बराबर बांट दे 3000 को, तो कितना हो जाएगा 1500 और इसका भी 1500। इस साइड का हो गया पूरा टोटल। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, इस साइड लिखने के लिए हमको कुछ भी नहीं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस इस साइड आता तो हम उसको इस साइड लिखते, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस इस साइड आया है तो उसको हम यहाँ नोट किए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर का जो बैलेंस है उसको लिखना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद देन आप क्या करेंगे, जो न्यू एडमिशन दिया है, जो भी पार्टनर को कितना कैश लाया है वो यहाँ पर दिया रहेगा तो उसको लिखना है। फिर उसके बाद जितने भी रिजर्व है, अगर रिजर्व बचते हैं, अगर रिजर्व है बैलेंस शीट में तो उसको मार देना है सब में। फिर उसके बाद आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जिस रेशियो में बोला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के, उस रेशियो में। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम कर देंगे बस इसका टोटल।
यहाँ पर हमको इसको कर देना है टोटल। $7,575 ये ए का बैलेंस हो जाएगा। 5,575 ये बी का बैलेंस हो जाएगा और सी का बैलेंस होगा आप लोगों का 4,000। इस साइड भी हमको क्या लिखना है, इस साइड अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैलेंस करना है। तो टू बैलेंस सी डी करके लिखना है आपको, कैरी डाउन। ए का कितना है आप लोगों का 7,575, बी का 5,575 और फिर ए का सी का है 4,000। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे तो 7,575, 5,575 और ये हो जाएगा 4,000। आई होप आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा कि कैसे इस अकाउंट को बनाते हैं और कौन कौन से जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो इसमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो रूल है, सिंपल सा रूल है, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हमको उसको क्रेडिट साइड लिखना है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, अगर संचितों में मतलब रिजर्व में जो भी कमी आती है तो उसको इस साइड लिखेंगे, लेकिन जैसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको इस साइड लिखा जाएगा। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में क्या क्या रहता है आप लोगों का, एसेट्स में अगर डिक्रीजिंग आती है तो डेबिट साइड होगा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड होगा, रिजर्व अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर हमको मिलती है तो डेबिट साइड होगा। बस ये बेसिक सा रूल आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया होगा उसको बैलेंस शीट से मैच करके आप लोगों को यहाँ पर उसको लिख देना है। जैसे फर्नीचर वैल्यू 250 बोला है, फर्नीचर पहले कितना था 400 था, अभी कितना हो गया है 250, मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कंपनी को तो लॉस हुआ है तो वो इस साइड नोट हुआ है। एसेट्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो 150 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फिर बेड डेब्ट रिजर्व कितना है 300 है, इन्वेस्टमेंट किए हैं 600, तो इस साइड को टोटल करके इस साइड से माइनस कर देंगे तो जितना भी बैलेंस आएगा उसको ए और बी में उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। बस सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और कुछ भी नहीं करना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, मतलब जो बैलेंस शीट में आपको दिया रहेगा जो बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स का, उसी बैलेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद कैश में जो भी न्यू पार्टनर कितना लाया है उसको लिखा जाएगा। गुडविल को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी न्यू पार्टनर लाएगा वो। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस होगा तो इस साइड, फिर टोटल कर देना है, बैलेंस निकाल देना, कुछ नहीं करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को इस साल से ज़्यादा मेहनत करनी है 12th के एग्जामिनेशन में, ताकि आपको एक बेटर कॉलेज मिल सके। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।